सो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप इस समय 2 बज रहे होंगे संडे 2 बजे। आइए कुछ चर्चा करेंगे बढ़िया सी। किसी ने कहा मुझसे कि अगर मैं इंतज़ार कराता हूँ तो मेरी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई वीआईपी है, इस पृथ्वी की बात मैं करता हूँ। तो जैसे कोई बहुत बड़े नेता या मंत्री जी आते हैं तो वो अक्सर लेट ही आते हैं, या हीरो हीरोइन जब अपनी पिक्चर की शूट करने पे जाते हैं। मैंने सुना है गोविंदा हमेशा सेट पे लेट पहुंचते थे, दिन में 12 बजे, और सारी की सारी क्रू को वेट करवाते थे। एक हीरो है थे गोविंदा जी, अब नहीं उतना काम करते हैं। मैंने सुना पढ़ा है उस बारे में, ठीक है। तो हमारे हीरो हीरोइन, हमारे नेतागण या हमारे बहुत बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, इस देश की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी देशों की, जापान में ऐसा नहीं है ना। हो सकता है जापान में उल्टा होता हो कि जो वीआईपी वो पहले पहुँच जाते हो, लोग बाद में आते हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा होता ही है वहाँ। तो ऐसा होता है कि यहाँ पे जब हम किसी को वेट कराते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। हम कैसे वैल्यू अपनी बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू कुछ है नहीं, हम जानते हैं अंदर से अंदर से हम खोखले, हमें मालूम है हमारी कोई वैल्यू नहीं है, सीधी बात। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि यार कुछ तो वैल्यू बन जाए, तो लेट पहुंचो, लोग इंतज़ार करेंगे, बड़ा आदमी आ रहा है, अरे अरे देखो बड़ा आदमी आ गया। भारत देश में तो यही है, ठीक है। तो तुम्हारी वैल्यू ऐसे ही बनती है भाई तो अब कुछ नहीं वैल्यू, तो कैसे वैल्यू बनानी है तो भाई तो वेट ही करा के वैल्यू बना लें, या इग्नोर करके वैल्यू बढ़ा लें अपनी। जैसे मान लो प्रेमी प्रेमिका हैं चैटिंग कर रहे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ तुमको। तो जैसे प्रेमी लिखेगा तो प्रेमिका उसका 1 घंटे बाद जवाब देगी, ये छोटा सा लिख करके, क्योंकि उसको अपनी वैल्यू बना के रखनी। ज़्यादा लिखेगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे प्रेमी भी देखेगा ये तो लिखती नहीं 1 घंटे तक, मैं भी ना लिखूँ, बस होते होते ख़त्म। तुम्हारी वैल्यू ऐसे ही बढ़ती गई तुम सब ने ऐसे ही अपनी वैल्यू बढ़ा ली। मैं कहता हूँ वेट करा के, इंतज़ार करा के, या किसी को कुछ दे करके, या भाव खा करके, किसी से बात ना करके, मुंह फेर करके, ये तुम्हारा तरीका है अपनी वैल्यू को बढ़ाने का। किसी को नीचा दिखा करके, किसी को नीचा दिखा के तुम कभी ऊंचे उठे हो? किसी गरीब को अरे तुम तो गरीब हो, या किसी को जातिवादी टिप्पणी कर दोगे। जब तुम कुछ ना कर पाए तो यही कर पाए, तो मैं तो तुमसे कहता हूँ हाँ अरे वो तो उस जाति का है। यहाँ तो हमारे यहाँ देश में कमाली का देश है, वो नीची जाति ऊँची जाति और फलाना, इनको ऐसे दिखाओ, या अमीर या पैसे से दिखाओ इसको नीचे मैं अमीर हूँ तो गरीब है। वो ज़मींदारों वाली पिक्चरें तुमने देखी होंगी, वो गांव वाला आता उसको मारता, पता नहीं कैसी पिक्चरें बनाते हैं, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि अपनी वैल्यू को कैसे ना कैसे बढ़ाएं, हमारे अहंकार का विस्तार चाह रहे हैं हम। इन सब का उदाहरण देने का एक ही पर्पज़ है, अहंकार का विस्तार और अपनी वैल्यू बढ़ाएं। वैल्यू एडिड सर्विसेज हमारी कंपनियाँ चला रही हैं, और वो तमाम किस्म की वैल्यू एडिड सर्विसेज चलाती हैं। वो कहती हैं कि ऐसे वैल्यू बढ़ाओ, इसके साथ ये मिल जाएगा, इसके साथ ये खरीदो, ये मुफ्त मिल जाएगा। तो यही तुम्हारा भी हाल हो गया है उन्हीं कंपनियों जैसा। तुम एक कंपनी हो गए हो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, फर्जी मार्केटिंग कर सकते हो, अपने आप को बहुत बढ़िया दिखा सकते हो। जैसे कि फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब फोटो लगाओगे उतनी सुंदर लगाओगे, पर तुम उतने सुंदर हो क्या? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम सचमुच में इतने सुंदर हो? मुझे तो नहीं लगता तुम इतने सुंदर हो जो दिखाते हो वो हो नहीं, और जो हो जो दिखता नहीं। कमाल की बात है। मैं तुमसे अब बिल्कुल सच कहता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो जितना हो सके डाउन टू अर्थ हो जाओ, ठीक है। इफ़ यू वांट टू, अब लाइट चली गई है, खैर मुझे देख लो, तुम सुनी लो। तो अगर इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर वैल्यू, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, बी डाउन टू अर्थ एंड रेस्पेक्ट एवरीवन, ओके, एंड रेस्पेक्ट एवरीवन, ईच वन, ओके, बी इट अ पुअर और बी इट एनीबॉडी, बी इट अ किंग और अ पुअर। अभी मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक स्टेटमेंट देख रहा था, एक ग्रुप में, फिलोसफर ग्रुप में डाल रखा था कि आई ट्रीट एवरीवन एज इक्वल वेदर ही इज़ अ किंग और वेदर ही इज़ अ पुअर मैन। और यही इसका सही कंसेप्ट भी है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वैल्यू बढ़े तो तुम अपनी वैल्यू को ज़ीरो कर दो। Yes, that is the core concept. Bring your value to zero. I am telling you that you are nobody. Okay, and then you will find you are everybody. That is what is how you can increase your value. So from the next time, whenever you are, going to meet someone or greet someone, जितनी भी पुरानी चीज़ें उनको भूल करके एकदम नए तरीके से मिलो, बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके मिलो। किसी भी प्रकार की प्रिज्यूडिसेस अपने माइंड से निकाल दो, और फिर जब तुम देखोगे, ओके, देन यू कैन सी एक्चुअली
तब तुम देखोगे कि तुम्हारी वैल्यू है, ठीक है। वो यहाँ तुम्हें नहीं दिखाई देगी, ये उल्टी जगह है, तुम समझ नहीं सकते, यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अगर तुम सही में ऐसा करोगे तो यहाँ पे भी तुम्हारी वैल्यू होगी। बट इफ़ यू हैव a रियल कंसेप्ट ऑफ what एक्चुअली योर वैल्यू इज, दैट यू विल नो लेटर ऑन, ओके। पर ये क्या है ना, ये मूल स्वभाव में होता है, ये कोई बना नहीं सकता। यू कैन नॉट क्रिएट इट आर्टिफिशियली, दैट आई एम गोइंग टू इंक्रीज माई वैल्यू लाइक दिस। वो तुम करोगे वो कुछ नहीं है, वो सब बेकार है। वैल्यू, मेरी वैल्यू बढ़ गई। कोई तुमसे मिलने आया, तुमने उसको, तुम बहुत बड़े वीआईपी हो, कहीं देश के कुछ बहुत बड़े पद पे बैठे हो, किसी को 2 घंटे इंतज़ार करा दिया, तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई। ये कोई वैल्यू है? ये कुछ भी नहीं है, बकवास है। तो समझने का प्रयास करो। बी हम्बल, बी काइंड एंड बी नोबल एंड बी डाउन टू अर्थ एंड ग्रीट एज इफ यू आर नो बडी, आई एम टेलिंग यू ऑलवेज। And you will find the day, you are going to think like this. You are honestly being valued and you will understand what your real value is. And that is what is the real concept, okay, of being self-valued. Okay, this is what is, I am valued. This is my worth. Okay, you will get it, I am telling you. The respect you require, the things you require from people, the love you require, that is unconditional. Okay, that will come to you and that will flow to you from all directions, I am telling you. This is my, promise to you. If you are humble and down to earth and kind, and if you are beyond prejudices, I am telling you, everybody will love you and everybody will be yours. That's 100% truth. Okay, so try to increase your value like this. Thank you.